start questions of S.C. Verma. The questions you have got in the previous lecture of electrostatics, that is Coulomb's part 5. Those who have not seen that video, you can go through the description box. There is a link. You can go through the video. Now, the first we will start with electric field and potential, the first chapter of class 12. In that we will start with electrostatics, the questions from S.C. Verma. Now the first question on your screen is, find the dimensional formula of epsilon naught. Find the dimensional formula of epsilon naught. Now, you know that epsilon naught कहाँ आता है बेटा? एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट जो आता है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. हमें क्या चाहिए? एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन देखो, जब भी हमें यूनिट निकालनी हो, जिसकी भी निकालनी हो, तो क्या करेंगे? हम उस टर्म को ले जा करके एक साइड में ले जाएंगे. चलिए एप्सिलॉन नॉट को हम साइड में ले जाते हैं. एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट विल बी इक्वल्स टू 1/4 पाई इंटू 1/f इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. अब देखिए, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसको तो नेगलेक्ट कर देंगे. तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया? 1/f. दैट मीन्स फोर्स. फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन. Q1 Q2 क्या है? चार्ज. चार्ज की यूनिट कूलम स्क्वायर. R मीटर, दैट इज मीटर स्क्वायर. तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हो गई कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2. अब बात करते हैं डायमेंशन की. तो देखिए, कूलम. कूलम क्या है? चार्ज. चार्ज का मतलब करंट इनटू टाइम. तो देखिए, डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन आ जाएगा कूलम का करंट, दैट इज एम्पियर, इनटू टाइम का स्क्वायर. न्यूटन क्या है? फोर्स. फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज mLT -2 और -1 एंड मीटर स्क्वायर, दैट इज लेंथ की पावर -2. इसको सिंप्लीफाई करें अगर, तो आ गया डायमेंशन a स्क्वायर m -1. देखिए, l -1 l -2, दैट इज l -3 एंड t टू द पावर 2 टू द पावर 2, दैट इज t टू द पावर 4. तो हमारी डायमेंशन आ गई a स्क्वायर m इनवर्स l -3 t टू द पावर 4. क्लियर है? एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी आप डायमेंशन मेंशन करोगे तो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखोगे. क्लियर है? चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर है. क्वेश्चन है, अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ योर बिल्डिंग, कॉलेज बिल्डिंग, एंड another equal charge at the top of your house. ठीक. देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास कई सारी कंडीशंस गिवन होनी चाहिए, लेकिन नहीं गिवन है तो हम ये मान के चलते हैं कि दोनों एक सेम हाइट पर है. क्यों ऐसा लिखे? चलिए देखिए, हम लोगों ने देखा जब कूलम्स लॉ देखा था, वहां हम लोगों ने देखा कि जो चार्ज लगेगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, वो कहां लगेगा? एक स्ट्रेट लाइन में लगेगा. तो हम क्या लेके चलते हैं कि एक चार्ज यहां पर है, दूसरा चार्ज जो है वो यहां पर है. ये हमारे कॉलेज की बिल्डिंग हो गई.
और ये आपका घर हो गया। फिर क्वेश्चन में कह रहा है टेक द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस टू बी 2 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस कितना दिया है? 2 किलोमीटर। दैट इज 2 into 10 to the power 3 मीटर। Find the force exerted by the charge on each other. Find the force. चार्ज दे रखा है अपने पास 1 कूलम। ठीक है, क्वेश्चन यही गिवन है, हमें फाइंड आउट क्या करना है? फोर्स। हमें पता है कूलम्स लॉ क्या कहता है? 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। चलिए तो देखिए फोर्स हो गया 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। 1/4πε0 क्या होता? 9 इंटू 10 to the power 9 इंटू दोनों चार्ज गिवन है 1 कूलम और डिस्टेंस दे रखा है दोनों के बीच में 2 इंटू 10 to the power 3। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या आ गया? 2.25 इंटू 10 to the power 6 न्यूटन। कुछ मिस्टेक हो रहा है ना, चलिए देखते हैं एक बार फिर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 10 की पावर 9 1 कूलम क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, डिस्टेंस दे रखा है, अच्छा स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है। दैट विल बी इक्वल्स टू 3 and equals to F equals to 2.25 into 10 to the power 3 न्यूटन। क्लियर बेटा? अब देखो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में आगे कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स ऑफ योर वेट इज द फोर्स। ये फोर्स आपके वेट की तुलना में कितना टाइम्स है। तो पूछा क्या है? वेट की तुलना में क्या? फोर्स। दैट मीन्स रेशियो पूछा है किसका? वेट ऑफ द बॉडी टू द वेट फोर्स बिटवीन द चार्जेस। तो देखो अगर हम कहें लेट वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल्स टू 400 न्यूटन। अगर वेट ऑफ बॉडी लेट कर लिया 400 न्यूटन है, फोर्स गिवन है 2.25 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन। क्या करना है? हमें रेशियो निकालना है। तो वेट ऑफ बॉडी डिवाइड बाय फोर्स दैट इज 400 डिवाइड बाय 2.25 इंटू 10 टू द पावर। क्लियर? आ जाएगा 1/5.6। दैट मीन्स क्या कहते हैं? द फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज इक्वल टू 5.6 टाइम्स द वेट ऑफ द बॉडी। हमारा स्टेटमेंट क्या बनेगा? द फोर्स इज इक्वल टू 5.6 टाइम्स वेट ऑफ बॉडी। क्लियर? चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। स्क्रीन को पॉज करिए, नोट कर लीजिए। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत है आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट सेपरेशन शुड टू इक्वल चार्जेस 1 कूलम ईच। एट व्हाट सेपरेशन दैट मीन्स हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है।
so that the force between them equals to weight of a 50 kg person, weight of a 50 kg person। देखिए वेट ऑफ 50 kg पर्सन, ये 50 kg क्या है? मास। ये क्या है? मास है। हमें क्या चाहिए? वेट। वेट क्या होता? mg। वेट होता mg। तो देखिए 50 kg ऑफ पर्सन, ये मास हो गया, तो वेट चाहिए। दैट मीन्स फोर्स हो जाएगा हमारा, अगर हम g की वैल्यू 10 ले लें, दैट विल बी इक्वल्स टू 500 न्यूटन। ठीक, क्लियर ना? फोर्स कितना हो जाएगा? 500 न्यूटन। 50 इंटू 10। अब क्या पूछा? डिस्टेंस। अपने पास फॉर्मूला है कूलम्ब्स लॉ, क्या कहती है? F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। 500 इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहां से हम क्या निकाल लेंगे? R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R की वैल्यू अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, दैट विल बी इक्वल्स टू 4.3 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर। क्या आएगा? 4.3 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर। यहां पर देखो ध्यान क्या रखना है? वी हैव टू बी कॉन्साइज अबाउट द वेट। वेट हमेशा न्यूटन में होगा, दैट इज इक्वल टू mg। क्वेश्चन में लिखा है वेट ऑफ 50 kg पर्सन, दैट मीन 50 kg पर्सन का जो वेट है वो फोर्स के बराबर है। इट इज नॉट वेट, इट इज मास। मास की होती केजी। ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। 2 इक्वल चार्जेस हैं और उनकी बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है। डिस्टेंस इक्वल्स टू 1 मीटर। व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज? चार्ज का मैग्नीट्यूड हमें बताना है। So that the force between them equal the weight of 50 kg person। फोर्स कितना होगा? वेट ऑफ 50 kg पर्सन। वेट ऑफ 50 kg पर्सन। दैट मीन्स अभी देखा पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने 50 kg पर्सन का वेट क्या, अगर हम लेकर के चलते हैं g की वैल्यू 9.8, तो दैट मीन्स दैट विल बी इक्वल्स टू 50 इंटू 9.8, दैट इज इक्वल्स टू 490 न्यूटन। फोर्स हो गया। क्या पूछा? चार्ज पूछा है। कूलम्ब्स लॉ हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q R स्क्वायर, दैट मीन्स 1 स्क्वायर। दैट मीन्स ये हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर। 4 दे रखा है 490। यहां से क्या आ जाएगा? Q की वैल्यू आप सिंप्लीफाई करोगे और आप पाओगे कि जो कूलम की वैल्यू आएगी, चार्ज की वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू 2.3 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम। क्लियर है? क्लियर सभी को? चलिए पॉज करिए, नोट करिए, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। देखिए सारे क्वेश्चन हमारे 80 वर्मा साहब ने लिखे हुए हैं। हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारे वीडियोस जितने भी हैं अभी न्यूमेरिकल्स बेस्ड है। अगर आप जिन लोगों ने हमारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के कूलम्ब्स लॉ के जो 5 वीडियोस बनाए गए हैं, 5 लेक्चर्स बने हैं, उनकी वीडियोस को आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे रखी है, वहां से क्लिक करें, वीडियोस को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंचाइए जिससे कि सभी बच्चे इसका यूटिलाइज कर सकें।
आपको सारे क्वेश्चंस एससी वर्मा से रिलेटेड जो भी रेनाउंड बुक्स हैं उन सब के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, नोट डाउन करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू प्रोटॉन्स। क्या कहा? फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू प्रोटॉन्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मी। प्रोटॉन्स की बात हो रही है तो चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता? चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 न्यूटन। और क्या कहा क्वेश्चन में? एंड डिस्टेंस ऑफ 1 फर्मी, जो डिस्टेंस है चार्ज के बीच में दैट इज इक्वल टू 1 फर्मी। और 1 फर्मी हमें पता है यूनिट किसमें लेके चलना है, हमें यूनिट हमें लेकर के चलना है एसआई सिस्टम। तो 1 फर्मी इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर? दैट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -15 मीटर। क्लियर? फिर कहा क्वेश्चन में द प्रोटॉन इन न्यूक्लियस रिमेन्स एट सेपरेशन ऑफ दिस ऑर्डर। अब देखिए हमें निकालना है फोर्स। फोर्स क्या होता है? K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। चार्ज दिया है प्रोटॉन का, दिया जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। डिस्टेंस दिया है फर्मी दैट इज 10 टू द पावर -15 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे और आंसर मिलेगा। क्या आएगा आंसर अपने पास? इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 230.4। आंसर विल बी 230.4 न्यूटन। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को आप जैसे क्वेश्चन को देखते हैं तो ऐसा नहीं देखिए क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन को रीड आउट करिए, ये देखिए क्या क्या चीजें गिवन है। क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका पकड़िए। क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए क्या गिवन है, क्या पूछा है, फिर उस जो चीज पूछी गई है उसमें ये देखो क्या क्या चीजें हमें पता है और क्या चीजें रिक्वायर्ड, क्या हमें उस जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो हमें गिवन है या नहीं। अगर नहीं गिवन तो वो कैसे निकाल सकते हैं, किस फॉर्मूला के बेसिस पे हम उसको यूज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उस क्वेश्चन को देखते हैं।